देखिए, मैं जब यहाँ आया ये मंदिर बंद था जी। मुझे जो मालूम था, मैंने कहा रामनवमी है और भगवान राम के किरदार वाले लड़ रहे हैं, तो बिना रावण के जिक्र के कैसे शुरू किया जाए। तो मैं इस मंदिर के बारे में बातचीत किससे शुरू किया। यहाँ पर ये पुजारी जी के बेटे और ये पति पत्नी आगे मेरे बोलते बोलते। इस मंदिर के बारे में आपको एक अनोखी बात बता दूं कि अति प्राचीन मंदिर है। मेरठ में 2 ही स्थानों पे हमें प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं जो ये बताते हैं कि आज से 900 से 1100 साल के बीच में यहाँ राजपूत पीरियड में मंदिर एग्जिस्ट करते होंगे। अच्छा, चलिए वो इतिहास की बात हो गई। अब बात मैं आपसे ये डॉक्टर साहब बता रहा था कि आपसे आने से पहले ये तीनों लोग जिससे जब मैंने बात की, इन्होंने कहा पहली बात तो अरुण गोविल बाहरी है, दूसरी बात की वो लोकल लोगों से मिल नहीं रहे, तीसरी बात की यहाँ के जो स्थानीय कैंडिडेट हैं, अब 10 साल हो गए, मोदी जी की बात अलग है, अब कैंडिडेट के नाम पे चुनाव हो रहा है। तो ये कह रहे थे कि वो इन लोगों का ऐसा कहना था कि लड़ाई फंसी हुई। आपको भी लगता है? देखिए, लड़ाई इसलिए फंसी है अवश्य क्योंकि उससे पहले राजेंद्र अग्रवाल जी थे जो एक मेरठ का एक अपना चेहरा थे। वो हर जगह मिलते थे, सब जानते थे। कोई उनके घर में आपको अगर उनसे मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी। आप जाइए, घर में सादे दरवाजे खुले होंगे, वहीं पे मिलेंगे, वहीं बैठ के बात कर लेंगे, जो आप चाहेंगे वो सुनेंगे। और उनसे सज्जन और एक तरह से लोगों से सीधे संपर्क करने वाले नेता पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत कम होंगे। तो उनसे अब एक ऐसे चेहरे के पास आना जो मेरठ के तो हैं किंतु मेरठ में ज़्यादातर समय वो रहे नहीं, उनका जीवन ज़्यादातर ही मेरठ के बाहर कटा है, तो अवश्य वो एक दोनों में एक ये दुविधा तो है कि दोनों अलग चेहरे हैं। दूसरा, अब उनको हम लोगों ने देखा परखा नहीं है। जितने भी ये सिनेमा से निकल के आते हैं चेहरे या टेलीविज़न से निकल के आते हैं, या चाहे दक्षिण में तो चलता ही वो क्रम है किंतु उत्तर में क्रम अलग चलता है कि ज़्यादातर जो ये चेहरे निकल के आते हैं वो उतने अच्छे राजनेता सिद्ध नहीं होते जो कि ज़मीन से जुड़े लोग निकल के आते हैं। ये बात देखी परखी है इतने सालों में जितने राजनेता रहे, कुछ चंद चेहरों को छोड़ के, और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स अलग हटा दीजिए आप, तो उसके बाद पूरे भारत में। तो अब इनके ऊपर दायित्व बहुत है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है कि जो ये सब बातें हैं इन सब को अलग करके, इनको इसके ऊपर उठ के अपने आप को मेरठ वालों से दोबारा से जोड़ के, अपनी जन्मभूमि से जोड़ के कुछ करके दिखाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब जरा मैं मेरठ के दूसरे इलाकों में चलता हूँ, खास करके ग्रामीण इलाकों में जानने की कोशिश करता हूँ माहौल क्या है। रुकिए, हाँ जी, कहाँ आप क्या करती हैं? दयाल में लग रहे हैं, दयाल फैक्ट्री है। अच्छा, किसी फैक्ट्री में काम करती हैं? हाँ जी। तो ये बताइए, अभी चुनाव चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है? फूल का ही माहौल है, और तो किसी पे जाएगी नहीं वोट। हाँ? फूल का ही माहौल है, फूल पे जाएगी। किस वजह से? बस जब उनकी वही है, राजगद्दी है, तो और कौन आएगा? फूल वाला ही आएगा। फूल वाला का काम कुछ है ठीक? हाँ, सब कुछ सही है। क्या ठीक है? अब देखो, हम तो फैक्ट्री में जहाँ है सारा दिन, हमें क्या पता क्या हो रहा क्या नहीं। लेकिन आपको कैसे पता है कि फूल वाले का राज चल रहा? देखो, मोदी जी, योगी जी यही तो हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा करा है? राशन दे रहे हैं, सिलेंडर आ रहे हैं, और तो हम इतने में ना है बिजनेसमैन के, हमें फायदा है नुकसान है? बिजनेसमैन को फायदा है क्या? बिजनेसमैन को फायदा होगा। किससे? राजनीति से। हमें तो अपनी मजदूरी से मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं किसी से। तो अच्छा, ये अनाज मिलता है, और अनाज मिलता है आपको? हाँ जी, मिलता है राशन। सिलेंडर मिलता है। हाँ, ये जो कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ा दिया इन लोगों ने। अब देखो, जब सब चीज़ महंगा है तो ये क्या बढ़ाएंगे? महंगी तो महंगी है ही चीज़। जब किसान महंगा बेच रहा तो मजदूर ये भी, ये दुकान वाले महंगा बेचेंगे, तो इसमें वो क्या करेंगे? और फूल के अलावा भी आप किसी को जानते हो? अब तो यही है, और किसको जानेंगे? और यहाँ मेरठ से कौन लड़ रहा है फूल से? हमें नहीं पता। अरे नहीं पता। लोकेश वर्मा जी लड़ रहे हैं। कौन? लोकेश वर्मा जी। अरे वो भगवान राम जो बने थे सीरियल में, अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं फूल से, आपको मालूम नहीं? नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, आपको नाम से कोई लेना देना? नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं। आपको मोदी योगी जी से लेना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और आप देखिए, मैं जैसे, अरे तो घर ही से अंदर चली गई। आइए, हम तो ऐसे, सुनिए, इधर आइए। अरे अभी तक वहाँ से मैंने देखा आप देख रही थी, और तो आप देखने में तो क्या जा रहा है हमारा? देखने में तो देख सकते हैं क्या जा रहा है हमारा।
अरे तो हम जनता से ही तो बात करें, हम ये जानने आए हैं। देखिए पर्दा, अच्छा उधर ही से बात करो, हम यहाँ से पूछेंगे, आप अंदर से बोलना। किसका सरकार बनने का आपको उम्मीद दिखाई दे रही है? कुछ कह नहीं सकते अभी। अभी कुछ कह नहीं सकते किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। आपको राशन मिलता है? हाँ जी मिलता है। सिलेंडर? हाँ है। हाँ? मिलता है। तो अच्छा तीन ही तो यहाँ से लड़ रहे हैं मेन, एक हाथी वाला, एक साइकिल वाला, एक फूल वाला। आपको क्या लगता है कि किसका मामला ठीक है? फूल वाले का। हाँ? फूल वाला। किस वजह से? क्योंकि मतलब वो हमारे बारे में सोच रहा है तो हमें भी सोचना चाहिए ना उसके बारे में। राशन मिल रहा है और हमें सिलेंडर भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है, और क्या चाहिए हमें? 1-2 हज़ार रुपये में वैसे मिलते खाते वगैरह में, हमें क्या चाहिए? और तो हमें उनका ही संजोग करना चाहिए ना जो हमारे लिए सुन रहा है। अच्छा, तो और जो लोग कहते हैं कि महंगाई भी बढ़ा दिया है? देखो जब महंगाई आएगी तो वो तो आएगी, हम किसी की वोट दे या ना दे, आएगी वो तो। और फूल से लड़ कौन रहा है यहाँ से, मेरठ से? हमें तो अभी तक नहीं पता है कौन